सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, सोच रहा हूं कि आज मैं भी आपको एक क्रोनोलॉजी समझाऊं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए। सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल आईआरसीटीसी ने पहला निजी ट्रेन जो है लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस से शुरू की थी, और रेलवे के इस बात को लेकर ये पहली बार ये चर्चा नहीं है कि निजीकरण की ओर रेलवे जा रही है, क्योंकि जब भी इस बात को लेकर सवाल उठता रहा है तो रेलवे की दलील हमेशा से रही है कि वो घाटे में चल रही है और फ्रेट के जरिए ही जो माल भाड़ा होता है उसके जरिए वो कमाई करने की पूरी कोशिश करती है। तो एक लंबे अरसे से इस पे बहस चल रही थी कि प्राइवेट पार्टी को रेलवे में लाया जाए, और अब आखिरकार जो है ये रिक्वेस्ट जो लोग इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे दे दिया गया है। जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दूसरा वीडियो देख करके आप समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा झूठा आदमी हमारे देश में प्रधानमंत्री बन बैठा है। जो आदमी रेलवे से कहता कि मेरा बचपन से लगाव है, और आज धड़ाधड़ हमारे रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं। वो आदमी वादा करता है, वीडियो में आपने देखा होगा, कि मैं कभी निजीकरण की तरफ रेलवे को नहीं ले जाऊंगा, रेलवे को कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, ट्रेनें बिक रही हैं। इसके अलावा जो हमारा एयर इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी, हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कोयला खदाने, ये सारी चीजें बिक रही हैं, ये अलग सी बात है। क्रोनोलॉजी की मैंने बात की थी, लंबी बातें हैं, लेकिन मैं बीच से शुरू करता हूं। 6 सालों में जो बर्बादी देश की हुई है उसको ढकना था। अब सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर नहीं सकते थे क्योंकि पोल खुल चुका था। कोरोना का मामला आ गया, तो कोरोना देश में आया नहीं, हमारे देश में लाया गया। तो क्रोनोलॉजी यही थी इन लोगों की कि पहले कोरोना को ले आओ, कोरोना को जबरदस्ती देश में ले आओ, नमस्ते ट्रम्प कराओ, मध्य प्रदेश में सरकार बनाओ, एयरपोर्टों को सील मत करवाओ, और जब कोरोना आ जाए, कोरोना आने के बाद पूरे देश को लॉकडाउन में फंसवाओ, लॉकडाउन में फंसवा करके देश के उद्योग धंधे चौपट करवाओ। और उद्योग धंधे जब चौपट हो जाएंगे तो सारा ठीक रहा, जो पिछले 6 सालों से देश की बर्बादी का सारा ठीक रहा है, वो कोरोना महामारी पर थोप दो। अब जब ये कोरोना महामारी के दौरान अगला काम क्या है क्रोनोलॉजी में, कि लॉकडाउन के बहाने धारा 144 लगाओ, एस्मा लगाओ, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाओ, कि इनके जो कुकर्म है उसके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन न हो पाए। कोरोना में पीपीई किट की कमी की वजह से हमारे डॉक्टर मरे, पुलिस वाले मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अता पता नहीं चल रहा है, बॉडी कहां फेंकी जा रही पता नहीं चल रहा है। इस पर कोई आवाज न उठ सके। और जब 2014 में सरकार बनाने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों से जो वादा किया था कि मैं देश बेच दूंगा आप लोगों के लिए, उस वादे को निभाने के लिए इस अघोषित इमरजेंसी का इस्तेमाल, पुलिस को सीमित पावर, लगभग हर थाने में ऐसी कहानियां हैं कि लोगों को टॉर्चर किया गया है, बांध के मारा गया है, हत्या तक की गई है। तो असीमित पावर दे दो, अघोषित इमरजेंसी लगा दो कोरोना के नाम पर, और क्रोनोलॉजी के अगले हिस्से में देश में जो बेचना है बेच दो, जो तोड़ना है फोड़ना है फोड़ दो, जो एक्टिविस्ट आपके खिलाफ बोल रहा है उसको जेल भेज दो, जो पत्रकार आपके खिलाफ खबर दिखा रहा है उसको जेल भेज दो। तो क्रोनोलॉजी आप इस तरह से समझ लीजिए, कोरोना ले आओ, लॉकडाउन करो, देश को बर्बाद करो, खजाना कम होगा, डॉलर ऊपर बढ़ेगा, तो उसको बचाने के नाम पर देश की संपत्तियों को निजी हाथों में दो।
हालांकि इन सब के बीच पूरा देश जो बर्बाद हो रहा है, इन सब के बीच जो इनके चहेते लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी पत्नियों के हाथ पकड़ करके हाथ मिलाते खड़े रहते हैं, फोटो वायरल होता है, वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी संपत्ति में कोई गिरावट नहीं आई है, उनके संपत्ति में इफाजा हुआ है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो यही क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। अगर इस क्रोनोलॉजी को आप समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी आप नरेंद्र मोदी जैसे झूठे व्यक्ति का समर्थन करते हैं, उसके चक्कर में चिल्लाते हैं, पगलाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के बेचने में आपकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। विदेशों में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत बिकाऊ है, भारत बिक रहा है, खरीदार चाहिए, बेचना है तो हम ही से बेच दो। इस तरह के स्टेटमेंट विदेशी जो नेता हैं वो दे रहे हैं। पूरे दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अगर आप अभी भी अंधभक्ति से नहीं उबरे हैं और नरेंद्र मोदी जैसे झूठे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में सारी चीजें, जितनी व्यवस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो निजी हाथों में चली जाएंगी। और कोरोना महामारी में आप सीख ही गए होंगे कि कोई निजी अस्पताल कोरोना के इलाज में काम नहीं आया। जब भी आया तो वही हमारा भ्रष्ट, टूटा फूटा, बिना रंगाई पुताई वाला, कम व्यवस्थाओं वाला हमारी सरकारी अस्पताल ही काम आया। तो सरकारी अस्पताल अब निजी हो जाएंगे, जैसे स्कूल निजी हो गए। फीस तो भर ही रहे होंगे आप लोग। कोरोना महामारी से मर रहे तो कोई मतलब नहीं है, स्कूल की फीस उतनी ही रहेगी। सारा कॉपी किताब स्कूल से ही खरीदना है, रीएडमिशन के नाम पर फिर से भारी भरकम फीस देना है। ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल आज ध्वस्त हो चुके हैं, रेल निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप आज भी आंखें बंद करके मोदी 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 करते रहेंगे तो देश की बर्बादी में आपको बराबरी का हिस्सेदार माना जाएगा, आपको गुनाहगार माना जाएगा। हम तो इस अंधभक्ति से उठ चुके हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और अगर आप नहीं उठेंगे, आप नहीं जगेंगे, तो देश को कोई बचा नहीं पाएगा। देश की बर्बादी की पूरी जिम्मेदारी आपकी भी होगी। वो तो बोल चुका है कि फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो दूसरे वीडियो को देख करके आप समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बोला। कहा रेल से मेरा बचपन से लगाव है और आज धड़ाधड़ हमारी ट्रेनें बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, एयर इंडिया, हमारे कोयले खदानें, ये सब तो निजीकरण हो ही रहा है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में क्रोनोलॉजी की बात की थी। हालांकि ये क्रोनोलॉजी बहुत लंबी है, लेकिन इसको मैं बीच में से समझाता हूं। तो क्रोनोलॉजी यही है कि 6 सालों में मोदी जी ने देश का जो बंटाधार किया, कोरोना महामारी आया, कहीं से भी शुरू हो, और मोदी जी ने कहा, बाद में उसको कहा भी कि आपदा को अवसर समझिए। तो आपदा को अवसर बनाते हुए